हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स प्लेनेट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट क्या है। तो इस समय हम प्रैक्टिस सेट यूपीटीटी 2021 में जो 28 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में आपको थ्योरी भी देता हूँ और बाकी प्रैक्टिस में लगातार दे रहा हूँ। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा अभी लेवल क्या है पढ़ाई का और अभी हम कहाँ तक हैं और ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है ये किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूछेगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इजी है और पेपर सेटर जो होते हैं उनका एक फेवरेट टॉपिक रहा है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस दे दिया जाता है और किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है और उसके नीचे ऑप्शन ए बी सी डी में पूछ लिया जाता है इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। मतलब ये जो फास्ट है, अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज फास्ट इन दिस सेंटेंस तो आपको बताना है कि वहां पे एडवर्ब है, नाउन है, वो क्या है। ठीक है ना। तो इसी पे बेस है आज का हमारा पूरा सेशन। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल अभी नया है तो प्लीज शेयर द वीडियोस so that everyone can took profit. So please let's start the video. तो आइए देखते हैं हम। तो पहले इंस्ट्रक्शन हम ध्यान से देखेंगे और मैं ये जो प्रैक्टिस ले आता हूँ आपके लिए, इसका पूरा सोर्स पीसी रेन है क्योंकि पीसी रेन से बेहतर बुक कोई नहीं है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जो यूथ की है ये ठीक है, डेफिनेटली बेहतर है, बट अगर आप पीसी रेन एंड मॉर्टिन रेन एंड मार्टिन अगर आप इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो यूथ के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगी जो आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है ना। आपको बिल्कुल 30 ऑफ द 30 मिलेगा। इसमें कुछ लिटरेचर के पार्ट भी आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, हाई स्कूल इंटर लेवल तक। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस का पूछ लिया कि राइटर कौन है और फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया, मैं फिगर ऑफ स्पीच भी आपको बताऊंगा। और बहुत हाई स्टैंडर्ड की वोकैब नहीं आती है बट बेहतर आती है। वोकैब कोई हाई स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड नहीं होता। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इजी चीज़ भी नहीं आपको समझ में आती है। और ये ग्रामर, ठीक है, तीनों चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही अटेंटिव होकर आप पढ़िए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करिए कि तो स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इंस्ट्रक्शन क्या है। नोट में देख लेते हैं हम। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही मैंने कहा ना कि ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल, ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि आपको वोकैब में कंफ्यूज कर देगा। आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल दे सकता है कि यहाँ पे कि व्हाट इज द ग्रामेटिकल प्रोफाइल इज द अंडरलाइंस वर्ड। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइड जो तिरछे अक्षर हैं, जैसे यहाँ पे स्टिल है, वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिविंग इन ईच केस ऑफ योर रीजन फॉर द क्लैरिफिकेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पे रीजन भी देना है और हमारा सेंटेंस सही होना चाहिए। आइए देखते हैं। टोटल मिला के 16 है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके कितने सही हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टिल वाटर, पहला है स्टिल वाटर रन डीप। खूब ध्यान से देखना, याद रखिए कि किसी भी चीज के बाद में अगर नाउन लगता है, जैसे हमें अब ये डाउट हो रहा है कि जो स्टिल वाटर है दिस इज एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कैसे पता करेंगे हम, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन आना चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव बाद में कोई भी नाउन आना चाहिए। और यहाँ पे वाटर क्या आया है, वाटर इज अ नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, तब यहाँ पे स्टिल क्या हो गया, स्टिल इज अ एडजेक्टिव। ओके, दूसरा देख लेते हैं हम। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव है, जैसे कि पहले स्टिल है, इसकी शक्लें एक जैसी हैं। ध्यान से देखिए, इसकी शक्लें एक जैसी हैं, ये भी स्टिल ही लग रहा है और ये भी स्टिल ही लग रहा है। बट आज का जो ग्रामर है वो फंक्शनल ग्रामर है।
फंक्शनल ग्रामर है। ये किसी भी वर्ड को आप रट के ये नहीं कह सकते हैं किसी ग्रामेटिकल प्रोफाइल ये है। तो आइए देख लेते हैं कैसे है। स्टिल वाटर, स्टिल के बाद में क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस स्टिल को हम कहेंगे दिस इज एडजेक्टिव। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वो अब तक घर में रह रहा है। ये स्टिल क्वालिफाई कर रहा है लिव्स को, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो होता है भाई लोग एडवर्ब, ठीक है ना। तो स्टिल यहां पे क्या हो गया, स्टिल हो गया एडवर्ब, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इससे और बेहतर क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। मैं आपके सामने सिर्फ 2 सेंटेंस लिखूंगा, ठीक है। लिखूंगा मैं, सी बॉट अ हाउस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा, सी wanted to go a home, लिख लीजिए यहां पे, a home last year, go home, ठीक है। अब मुझे बताइए कि सी बॉट अ हाउस अ होम लास्ट ईयर और सी वांटेड टू गो होम, इन दोनों में होम की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। अगर हमें व्हाट का आंसर मिलता है, ध्यान से देखिए, अगर हमें व्हाट का आंसर मिलता है तभी होगा नाउन। याद रखिए, जब इसका व्हाट का आंसर होगा, हु का आंसर मिलेगा, whom का आंसर मिलेगा, तब ये होता है नाउन। लेकिन अगर when का आंसर मिलता है, where का आंसर मिलता है, why का आंसर मिलता है, तो ये होता है एडवर्ब, ठीक है ना। हम इससे पता करते हैं कि ये फंक्शनल ग्रामर है कि नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, सी बॉट अ हाउस, सी बॉट व्हाट, सी बॉट व्हाट, तो सी बॉट हाउस, तो हाउस इज अ नाउन, ठीक है। अब यहां पे हम करते हैं सी वांटेड टू व्हाट, टू गो व्हाट, तो व्हाट का कोई आंसर नहीं मिल रहा है। सी वांटेड टू गो हु, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। अब यहां पे अगर हम होम भी लगा लेते हैं तब भी कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन अगर हम पूछते हैं सी वांटेड टू गो वेयर, तब आपके सामने क्या आंसर आता है, होम, तो होम इज अ एडवर्ब, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है कि होम का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 71 नंबर है, और सिर्फ पूछ लेता है कि होम का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रीपोजिशन, नंबर 3 हो गया एडवर्ब, नंबर 4 हो गया कुछ भी वर्ब हो गया, तब आपको नाउन पर ही लगाना है, ठीक है ना। होम तो नाउन है ही, लेकिन ये जब फंक्शन करता है तब ये एडवर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। 4 नंबर है, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। आफ्टर इफेक्ट देख लेंगे हम कि इसमें क्या कर रहा है ये आफ्टर। तो आफ्टर इफेक्ट, अभी इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स इज अ नाउन, यहां पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब कि बात का जो प्रभाव होता है, बात का जो प्रभाव होता है, अब ये बाद का प्रभाव, ठीक है ना, बात का प्रभाव, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है इफेक्ट को। तो यहां पे जाहिर सी बात है आफ्टर क्या होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए एडजेक्टिव, ओके। 5 नंबर देख लेते हैं, द अप ट्रेन इज लेट। अब यहां पे अप पूछा हुआ है कि अप क्या है, तो अप ट्रेन, अप ट्रेन, तो अप इज अ एडजेक्टिव, एंड ये किसको क्वालिफाई कर रही है, क्वालिफाई कर रहा है ये ट्रेन को, ओके। तो पांचों में क्या हो जाएगा हमारा, पांचों में हो जाएगा अप को क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्यों, क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है किसको, क्वालिफाई कर रहा है ट्रेन को, ओके। ओके देन देखते हैं, शायद तीसरा छूट गया है, तो आइए देख लेते हैं इसका तीसरा भी क्या है। आफ्टर द स्टॉर्म
इरेज करना पड़ेगा। आफ्टर द स्टॉर्म, देखते हैं हम, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। ठीक है, आफ्टर द स्टॉर्म। अब यहाँ पे पूछ रहा है आफ्टर का प्रीपोजिशन, सॉरी निकल गया मुझे, ये आफ्टर का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो आफ्टर इज अ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का काम क्या है, अब प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, ये स्टॉर्म और कम के बीच में जो है वो रिलेशन बता रहा है। ठीक है, स्टॉर्म कहता है कि स्टॉर्म और कम्स के बीच में क्या कह रहा है, ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, जब रिलेशन ये स्टॉर्म आता है तो उसके बाद में क्या हो रहता है, सन्नाटा रहता है। ठीक है ना, स्टॉर्म आने के बाद में क्या हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है। तो आफ्टर इज अ प्रीपोजिशन। ओके, तो छठा नंबर देख लेते हैं, और हमारा 4-5 हो गया था। इट वेज, वेज मतलब होता है तौलना। ठीक है, यहाँ पे यस लगा हुआ, इसी ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूछ रहा है तो सॉरी ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूछ रहा है, तो वेज इज अ वर्ब अबाउट अ पाउंड। इट वेज अबाउट अ पाउंड। ठीक है, इसका जो ये जो इसका वेट है कितना है, अबाउट अ पाउंड। 7वां नंबर देख लेते हैं। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अबाउट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है। ठीक है ना, तो ऑल के बीच में और बैटल के बीच में क्या बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो रिलेशन बताने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, प्रीपोजिशन बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑल और बैटल के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो अबाउट इज अ प्रीपोजिशन। 8 नंबर देखते हैं हम। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी। अब देखेंगे कि वह मुझसे केवल एक कदम दूर था। अ यार्ड ऑफ मी। ठीक है, ये ऑफ जो है ये किसके बीच रिलेशन बता रहा है, यार्ड के बीच में और मी के बीच में ये रिलेशन बता रहा है। तो जो रिलेशन बताता है, अभी अभी हमने बात किया प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा, वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं, और बस थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए। ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो इतना बड़ा टास्क नहीं होता है, लेकिन टास्क इतना बड़ा तब हो जाता है जब ये फंक्शनल ग्रामर की तरह काम करने वाले सेंटेंस दे देता है। ठीक है, तब वहां पे थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम भाई, 9वां नंबर क्या है, 9th। और सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। सडनली, अचानक, एक व्हील मतलब एक क्या, चक्र आते हुए क्या किया, दिखाई दिया। अब यहाँ पे ऑफ किसके मीनिंग में ऐड कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये कर रहा है कम को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो जो कम को क्वालिफाई करता है, कम इज अ वर्ब, एंड वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कहलाता है एडवर्ब। ठीक है, तो ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। तो आपको पता चला कि यहाँ पे ऑफ और यहाँ पे ऑफ, ये दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम है, बट फंक्शन अलग अलग तरीके से हुए हैं, और जब फंक्शन अलग अलग हो गया तो इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी बदल गई। ठीक है, ये कुछ और इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। अब देखेंगे फास्ट, फास्ट लिखा हुआ है ना, फास्ट वर्ड हमारे सामने आते ही हमको पता चल जाता है कि इसका मतलब तेज होगा। ठीक है, तेज होगा। उसके बाद ऑप्शन में रहेगा एडजेक्टिव, हम लगाते हैं एडजेक्टिव पे, हमारा हो जाता है आंसर गलत। क्यों, जैसे मुस्लिम फास्ट, फास्ट मतलब हो जाएगा व्रत रखना, जिसको बोलते हैं फास्ट रहना। ठीक है, व्रत रखना। तो मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा, फास्ट इज अ वर्ब। ठीक है, जो एक वर्ब को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, एक्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्रेसिंग एन एक्शन। ठीक है, जो एक एक्शन को। अब देखेंगे 11 नंबर। ही केप्ट द फास्ट। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। उसने जो, अब यहाँ पे फास्ट की बात करेंगे, व्रत, यहाँ पे होगा व्रत रखना, और ये सिर्फ हो जाएगा व्रत। ही केप्ट द फास्ट, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव, इन्हीं तीनों में से हो सकता है। ठीक है,
ये प्रोनाउन तो है नहीं, जीरन में आईएनजी लगता है, ये भी नहीं है। इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे तो टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा, नाउन। अब ये नाउन कैसे हो जाएगा, ये नाउन क्या है, वर्ब, सॉरी व्रत, ठीक है। ही केप्ट द फास्ट, वो व्रत रखा फॉर अ वीक, लगभग एक हफ्ते तक, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे ये ट्रिक्स हैं जो आपको हमेशा मदद करेंगे। वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, इससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी कि एक सेंटेंस जो है उसको हम कैसे टैकल करें, उसमें हम क्या क्या चीज देखें। रट के कोई चीज नहीं आती है, समझ लीजिए, ग्रामर समझने वाली चीज है, ठीक है। और अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो ये आपको हर जगह तकलीफ देगी, जो भी एग्जाम देंगे। इससे अच्छा है कि पढ़ ही लिया जाए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम 12th। ही इज ऑन द कमेटी, ठीक है। अब हमें बात कर रहा है कमेटी की, तो कमेटी सबको पता है कि, और पूछ क्या रहा है, ऑन को पूछ रहा है। ही इज ऑन द कमेटी, वह कहाँ है इस समय, इसमें वो कमेटी में है या कमेटी पर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ही और कम्युनिटी के बीच में रिलेशन कौन स्टेब्लिश कर रहा है, ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन, ठीक है। अगर हम बात करें कमेटी की, तो कमेटी क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कमेटी उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, और जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं, जितनी भी जानकारी दे सकते हैं आप कमेटी के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 13 नंबर। लेट अस मूव ऑन। अब हमें यहां से क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मूव ऑन, अब ये ऑन किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये मूव को क्वालिफाई कर रहा है। तो मूव इज अ वर्ब एंड ऑन इज अ एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने का जिम्मा सिर्फ किसके पास है, सिर्फ एडवर्ब के पास में है, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे, और यहाँ पे ऑन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा एडवर्ब, ओके, ठीक है। 14 नंबर देख लेते हैं। sit down sit down and rest a while, sit down and rest a while। आप यहाँ बैठ जाइए और थोड़ा सा क्या कर लीजिए, आराम कर लीजिए। तो यहाँ पे while हो जाएगा, यहाँ पे क्या, while हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है। थोड़ा सा आराम कर लीजिए, क्योंकि जब टाइम की बात करता है तो वो एडवर्ब भी होता है, ओके। 15 नंबर देख लेते हैं हम। I will watch while you sleep, I will watch while you sleep, ठीक है। मैं उसको देखूंगा जब वह सोता है, तो मैं उसको देखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंजक्शन काम कर रहा है, क्योंकि दो क्लास को जोड़ने का काम क्या करता है, एक कंजक्शन ही करता है। तो while इज अ कंजक्शन हियर, ओके। और joins द टू पार्ट, I will watch and you sleep, ठीक है। ये दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, दो। देन 16 नंबर देख लेते हैं हम, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट ही है, इस सेशन का लास्ट है, बट देख लेते हैं हम। दे वाइल 16 नंबर देखते हैं। दे वाइल अवे दियर इवनिंग्स विद बुक्स एंड, अब ये वाइल पूछ रहा है बुक्स एंड गेम्स। वाइल मतलब होता है स्पेंड करना, स्पेंड या बिताना, ठीक है। तो दिस इज वर्ब। वे अपनी शामें जो हैं, वो अपनी शाम जो है, शाम जो है वो कहाँ बिताते हैं, विद बुक्स एंड गेम्स, किताबों में और गेम्स में, खेलों में बिताते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे 16 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम एक लोगों के पास शेयर जरूर करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि चैनल भी ग्रो होगा, और आप ये प्राउडली कह सकते हैं चैनल को ग्रो करने में हमारा हाथ है, और उनकी भी मदद हो जाएगी जिसके पास आप शेयर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 28 नवंबर को बिल्कुल क्रैक करके आना है। ऑल द बेस्ट।